बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही सवाल है कि जो मेडिकल डिवाइसेस के लिए जो क्वेश्चन बनने वाला है ना पेपर, क्योंकि आप सबको पता ही है एमटेक का 3 सब्जेक्ट आपको पहले से ही चूज करना पड़ रहा है। ओके, तो जो पेपर चूज करोगे उसी को रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एमटेक एग्जाम में। सो बहुत सारे स्टूडेंट इस बार मेडिकल डिवाइस चूज कर रहे थे, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मेडिकल डिवाइसेस का क्वेश्चन कैसा हो सकता है, लास्ट बार कैसा टाइप का क्वेश्चंस बना था। ठीक है, क्योंकि लास्ट बार भी मेडिकल डिवाइस के लिए सेपरेट एग्जाम हुआ था। तो वही मैं एक मॉडल क्वेश्चंस पेपर आप सबको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ही है जो देख के आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है। ओके, तो ये बस एक आइडिया देने के लिए मैं ये मॉडल क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। और जैसा मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मेडिकल डिवाइस के लिए एक छोटा सा मैं कैसा क्वेश्चन पेपर बनेगा उसके लेके मैं वीडियो बना दूंगा, तो वो है ये वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शायन। तो अभी आप देख पा रहे हो मेडिकल डिवाइसेस का मॉडल क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस, सपोज पहला टाइप का क्वेश्चंस ऐसा है कि ये जो आप देख रहे हो ये सारे प्रॉपर्टीज, ये which of the following properties of a biomaterial might cause a cellular response thereby affect cellular adhesion, migration, viability and differentiation। ये बायोमेटेरियल क्या है ये आप जब मेडिकल डिवाइस पढ़ोगे तब पता चलेगा। बायोमेटेरियल एक बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ बनाया जाता है, उसमें ड्रग दिया जाता है या पैचेस होता है, ये प्लास्टिक से मेडअप होता है या सिलिकॉन हो सकता है, कोई भी मटेरियल से बनाया जा सकता है। तो उसके लिए कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज होगा जो ये सेलुलर एडिशन, माइग्रेशन, वायबिलिटी ये सब को इफेक्ट करता है। तो मैं चलता हूँ सीधा दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, ऐसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट दिया है तो ये इसको देख के बोलो ये कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो डिजाइन है ना ये सब आपको मेडिकल डिवाइस में एक्चुअली सॉफ्टवेयर होते हैं। कोई भी डिवाइस बनाते हो तो उसके लिए के एक पहले प्रोटोटाइप बनाना होता है। तो ठीक है, तो ऐसा करके आप डिजाइन बनाते हो, ये है 3D डिजाइन। तो ये सब 3D डिजाइन में मॉडलिंग का टाइप होता है, सॉलिड मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग, वायर फ्रेम मॉडलिंग, ब्लॉक मॉडलिंग। तो कौन सा टाइप ऐसा ऑब्जेक्ट देके कौन सा मॉडलिंग है ये बताओ। ये एक्चुअली वायर फ्रेम मॉडलिंग है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिले। और कैसा टाइप हो सकता है, जैसा मैं बोला था कि सर्किट रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है, जैसा फिजिक्स में क्लास 11-12 में आप पढ़े होगे। तो सर्किट रिलेटेड सपोज ऐसा एक सर्किट दे दिया गया है आपको। ठीक है, तो इसमें डायोड लगा हुआ है, D1 डायोड। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है 220 ओहम का। फिर इसमें 5 वोल्टेज का डीसी करंट चल रहा है। तो इसमें ये जो सर्किट है इसमें वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस दिया हुआ है 1.4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो ये आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। तो ऐसा सर्किट वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। या फिर आपको ऐसा टाइप का होगा कंप्रेशन एनालिसिस। ये भी आ, ये सॉफ्टवेयर होता है। ये मतलब बोलता है ना, आपको जब तक मेडिकल डिवाइस नहीं पढ़ोगे तब तक ऐसा क्वेश्चंस को आंसर करना मुश्किल होगा आपके लिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस होगा जो आपको कॉमन सेंस लगा के आपको उधर बन जाएगा, वो भी मैं थोड़ी देर में बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके पहले ये थोड़ा बात कर ले। तो ये कंप्रेशन एनालिसिस ऐसा होता है कि प्रोटोटाइप बनाने के बाद कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, 3D स्ट्रक्चर, उसके ऊपर हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाया उसके ऊपर हम सिमुलेशन कर सकते हैं। जो कुछ भी डिवाइस बनने जा रहा है रियलिटी में उसके पहले उसका प्रोटोटाइप बना के उसके ऊपर फोर्स डाल सकते हैं, सिमुलेशन, आर्टिफिशियल सिमुलेशन डाल के देख सकते हो कितना रेजिस्ट कर पा रहे हैं वो फोर्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, कंप्रेशन एनालिसिस हो गया, टूट रहा है कि नहीं ये आर्टिफिशियली हम देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो 5 किलो का कंप्रेस कर रहा है या 5 किलो का फोर्स दे रहा है तो ये टूट रहा है, पूरा स्ट्रक्चर टूट गया। तो ये आप सिमुलेशन करके देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में। तो ऐसा जो कुछ भी चेंज होगा, लेंथ का चेंज होगा, वो किस डायरेक्शन में होने वाला है, डायगोनल, पैरागोनल। ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चंस। या फिर ऐसा हो सकता है ये जो ऑटोकैड है इधर देख पा रहे हो, ऑटोकैड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। ये ऑटोकैड क्या है ये बोल दूं, दो सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअली, इसी के ऊपर सारे डिजाइन मेडिकल डिवाइस स्टूडेंट्स, मतलब एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए होता है ये सॉफ्टवेयर।
वो लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो कोई भी डिवाइस का प्रोटोटाइप बनाओगे तो ये दोनों सॉफ्टवेयर बहुत यूज़फुल होता है। कैड एंड कैम मेडिकल डिवाइस में आपको फर्स्ट सेम में ही सिखाया जाएगा। ये कैड वो वाला कैड नहीं है जो आप फार्मा में पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। ये है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो और ये हो गया कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें एक बार प्रोटोटाइप बन जाने के बाद फिर एक कैम सॉफ्टवेयर लेके इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, 3D प्रिंटर में प्रिंट किया जाता है। जो कुछ भी हो वो थिंग्स अपार्ट, तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया जो यूज होता है। ऑटोडेस्क होता है और बहुत सारे होता है, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस कब कब किया गया था फर्स्ट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आईईसी ये क्या होता है, ये रेगुलेटरी वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलता है। मेडिकल डिवाइस, जो कुछ भी डिवाइस बनाओगे तो उसका इंपोर्ट भी तो करना है, एक्सपोर्ट भी करना है। तो ये सब क्या है, वो रिलेटेड रेगुलेटरी रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है इसका आंसर, आईईसी, ठीक है। तो और क्या कौन से टाइप के क्वेश्चंस मिल सकता है, जैसा हो गया एमआरआई। इसका फुल फॉर्म आप सबको पता ही है। एमआरआई बहुत लोगों का टेस्ट किया हुआ है एमआरआई में। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये होता है। और और भी बहुत सारे, ये सब देख के जाना। मैं बोलूँ अगर थोड़ा बहुत आपको देखना है तो जैसा जो कुछ भी मेडिकल डिवाइस होता है, एमआरआई हो गया, फिर यूएसजी हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी, फिर और क्या है, ईसीजी हो गया, इकोकार्डियोग्राफी हो गया, राइट। तो ये सब थोड़ा फुल फॉर्म देख के जाना मस्त। तो क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको स्किप नहीं करना है। और ऐसा न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं। सपोज आरआर इंटरवल इन ईसीजी सिग्नल, उसका जो ड्यूरेशन है 750 मिलीसेकेंड है। तो हार्ट रेट कितना है, फिर कितना बीपीएम है, 72, 180, 75। तो आरआर इंटरवल जैसा आपको ग्राफ जो है ना, कार्डियक साइकिल आप पढ़ा ही होगे बी फार्म में। ऐसा पी, फिर क्यू आर एस होता है, ऐसा क्यू आर एस, फिर टी, ठीक है, पी, क्यू, आर, एस, टी। तो फिर से अगला साइकिल पी हो गया, फिर क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, राइट, फिर टी हो गया। तो ये भी हो गया आर। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है टाइम का, वो है 750 मिली सेकेंड्स, 750 मिली सेकेंड्स। तो अभी हार्ट रेट बताओ पर मिनट, 60 सेकेंड्स में कितना हार्ट रेट हो रहा है। एक साइकिल टू दूसरा साइकिल कितना कितना होता है, 1 बीट होता है। तो ऐसा करके आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। और फिर और ऐसा क्वेश्चंस है, ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, रूट क्या होगा। फिर फॉलोइंग एलिमेंट इज इन द मोस्ट एबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट, एबंडेंट मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो ऐसा सपोज हो गया अर्थ क्रस्ट, राइट। ये क्या है, ये है कोर। तो क्या बोलता है, अर्थ कोर, ये वाला पार्ट हो गया मेंटल। फिर ऊपर वाला जिसमें रॉक्स स्टोन्स मिलते हैं ना, वो है क्या, वो है क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। तो ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या एलिमेंट पाया जाता है, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है सबसे ज्यादा, 46%, 46% के आसपास ऑक्सीजन होता है, मिलता है। फिर सिलिकॉन होता है 28% के आसपास, एल्यूमिनियम होता है 8%, फिर आयरन सबसे कम होता है। तो ऐसा क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको देखने को मिले। और क्या बोलते हैं, और हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चंस यूवी का क्वेश्चंस होता है, लाइक जैसा आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 7th सेमेस्टर में भी यूवी का जो पढ़े थे ना, तो ऐसा हो सकता है। जैसा लास्ट बार ये क्वेश्चन आया था, मेरे को अभी याद आ रहा है। तो सपोज वो जो आप इक्वेशन पढ़े हो, ए एब्जॉर्प्शन इक्वल प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ, राइट। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। ये इक्वेशन एब्जॉर्प्शन दिया रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एब्जॉर्प्टिविटी, ये सब बताओ, ठीक है, मोलर कोएफिशिएंट। तो ये सब क्वेश्चंस आ सकता है। और अल्ट्रासोनिक प्रोब होता है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था कि ये ऐसा प्रोब, अल्ट्रासोनिक प्रोब, यूएसजी आप सब सुना ही होगा। तो जो अल्ट्रासोनिक है
वो क्या है, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। ऐसा पूछा जा सकता है अल्ट्रासोनिक जो वेव है वो कितना हर्ट्ज के ऊपर है बताओ। अल्ट्रासोनिक वेव कितना होता है, क्योंकि ह्यूमन जो फ्रीक्वेंसी होता है 20 to 20,000, तो इतना हर्ट्ज के अंदर ऑडियो ऑडिबल होता है। तो इसके बाहर मोर देन 20K, मोर देन 20K क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। ऐसा होता है कि सपोज ऐसा अगर आपको बोल सकता है कि इस एंगल से आ रहा है, 30 डिग्री एंगल से अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट किया जा रहा है, फिर वो जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके बाद डॉपलर का जो शिफ्ट होगा वो पॉजिटिव के साइड होगा या नेगेटिव साइड का होगा ट्रांसड्यूसर का। तो ऐसा एप्लीकेशन क्वेश्चन जो बहुत लोगों को हो सकता है नहीं भी आए, ठीक है। तो ये आपको डरने का कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा तो स्किप कर दो। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस उस टाइम हो सकता है आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे तो हो जाएगा। जैसा अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो वो एक कॉमन क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मेडिकल डिवाइस पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो वो क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगा के सही करके आना। तो मैं बोलूंगा इसको लेके अलग से प्रिपरेशन लेने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी सपोज 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 ऐसा क्वेश्चन, सपोज ये वाला क्वेश्चन ही ले लो, ये वाला क्वेश्चन सर्किट का क्वेश्चन, राइट। तो ये वाला सर्किट आप सब पढ़ के जाओगे, ठीक है, सब पढ़ के जाओगे, उसके बाद कैसे करके निकलना होता है एम्पियर वोल्टेज, फिर आपको आखिर में फाइनल एग्जाम में नहीं कर पाए हो तो क्या मतलब, टाइम भी गया और नहीं कर पाए, आउटकम भी जीरो। तो मैं बोलूंगा उस टाइम अगर आपको माइंड में क्लिक हो रहा है, क्लास 11 12 में किया था, कुछ तो याद आ रहा है, मतलब सपोज, और ज़्यादा डीप होता नहीं है, सपोज V = IR, ये सबको इक्वेशन याद होता है। तो मैं भी ऐसा करके ही सॉल्व किया हूँ, जो 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 सॉल्व करना था मेरे से हो पा रहा था सॉल्व, ऑप्शन आपको सपोज मिल गया, कैलकुलेशन करके निकल रहे हो और ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो हो सकता है वो सही हो गया ना। तो सपोज ये इक्वेशन सबको याद रहता है V = IR, और ऐसा एक इक्वेशन से आपको निकल जाएगा। तो उस टाइम पे आपको अगर माइंड में क्लिक कर गया तो ठीक है, पर उसके लिए क्या अलग से प्रिपरेशन करोगे, सब कुछ पढ़ के जाओगे, तो मैं बोलूँ आपका जो अभी वाइटल टाइम है ना रिवीजन करने का, उसको मत ये करो, डिस्टर्ब करो इसके चक्कर में, ठीक है। क्योंकि कुछ डेरिवेशन इंटीग्रेशन जिसका मैथ था, कुछ तो फॉर्मूला याद आ जाएगा, फिर डेरिवेशन इंटीग्रेशन का सॉल्व हो जाएगा, फिर कुछ डिज़ाइन होगा जो देख के आपको हो सकता है लग जाए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जैसा यूवी वाला मैं बोला, यूवी वाला जो एनालिसिस में पढ़ा था, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें से A = ECL जो इक्वेशन था वो लास्ट बार आए थे, ठीक है। कुछ तो एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन था और मेरा इस इक्वेशन से सॉल्व हो गया। ओ, तो ऐसा करके आपको इंस्टेंट दिमाग में क्लिक कर सकता है, और उसमें से 2 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अगर बन जाए ना, तो आपका रैंक बहुत इंप्रूव हो जाएगा। उसमें बस आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, ठीक है, थोड़ा सोचना है, निकल सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस जरूर रहेगा जिसमें मेडिकल डिवाइस को मतलब पढ़ने का अलग से जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसा रह सकता है सर्किट वाला डीप क्वेश्चंस जो आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन स्किप कर देना, उसमें घबराने का नहीं। और मैं ये भी बोल दूं कि जो एमटेक का पेपर होगा ना, चाहे एमटेक का जो भी हो, एमटेक मेडिकल डिवाइस हो, एमटेक बायोटेक हो, एमटेक प्रोसेस केमिस्ट्री हो, जो भी हो, एमटेक का जो पेपर होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू एमएस एग्जाम, ठीक है। तो उसमें घबराना मत, उसमें से कम अटेम्प्ट करके आना, आपको रैंक बहुत अच्छा होगा, हो जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। तो एमएस में आप जितना अटेम्प्ट हो सकते हैं, एमएस सुबह का जो पेपर है 17 सेशन 1 का जो पेपर है 170 to 180 हो सकता है आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, पर इसमें हो सकते हैं आप जो एमटेक का पेपर है उसमें हो सकते हैं आप बस 110 या 120 करके आ रहे हो, ठीक है। तो उसमें से भी आपको बहुत अच्छा रैंक आएगा, क्योंकि कट ऑफ नीचे जाएगा सबके लिए, सब फार्मा का स्टूडेंट्स है, राइट। कोई ऐसा नहीं कि सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के आ रहा है और सब कर देगा, ठीक है। तो उसमें घबराने का नहीं है, आपका हालत जैसा है बाकी का हालत भी ऐसा ही होने वाला है। तो फालतू का नेगेटिव मत करना अटेम्प्ट के चक्कर में, तभी जाके आपका रैंक इंप्रूव होने वाला है और आपको अच्छा सीट मिल जाएगा एमटेक में भी। तो यही बोलना था मेरे को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से अभी बोल रहे हैं क्या तैयारी करूँ, तैयारी मत करो। मैं ये जो टाइप मॉडल वाला क्वेश्चन दिखाया, आप अगर फ्री टाइम में ऐसे बैठे हो तो हो सकता है थोड़ा देख लेना मेडिकल डिवाइस, ईसीजी का फुल फॉर्म, यूएसजी का फुल फॉर्म, ठीक है। ये जैसा ये वाला जो आरआर इंटरवल बोला, ये आपको इंस्टेंट उस टाइम याद आ जाएगा, हाँ मैं तो साइकिल पढ़ा था, ठीक है। तो दो आरआर के बीच में इतना सेकंड हो रहा है, तो एक बीट में कितना होगा, इंस्टेंट वो आप
कैलकुलेट करके निकल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा बीच में थोड़ा देखते रहना मेडिकल डिवाइस रिलेटेड फ्री टाइम में। ठीक है, अपना मेन टाइम को वेस्ट मत करो इस चक्कर में। ठीक है, तो यही बोलना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन था कि मैं अलग से इसको लेके क्या प्रिपेयर करूं। नॉट ओनली फॉर मेडिकल डिवाइस, अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी का भी बात करूं और प्रोसेस केमिस्ट्री का भी बात करूं, उसके लेके अलग से तैयारी लेने का कुछ है नहीं जो प्रोसेस केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किए हो या बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किए हो। ठीक है, तो इंस्टेंट उस टाइम पे जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के जिसका बन रहे क्वेश्चन उसका रैंक अच्छा हो जाएगा, मैं यही बोलूँ। और बीच बीच में आप थोड़ा अगर हो सकते थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा भी इक्वल टू आई आर या जो भी कॉमन सा जिसको सबको पता है इक्वेशन, कॉमन इक्वेशन, वो सबको थोड़ा इंटरनेट में ढूंढ 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 लेना। और मेडिकल डिवाइस में ऐसा हो सकता है लॉगरिदम के क्वेश्चन भी आए मैथ का। ठीक है, तो लॉगरिदम बहुत लोगों को पता है, क्लास 11-12 में किया है, बीफार्म में भी थोड़ा बहुत किया है। उसमें उसका जो लॉगरिदम का होता है पावर पावर का इक्वेशन। ठीक है, वो थोड़ा देख लेना फ्री टाइम में। तो बस यही देखते रहना, इसके लिए अलग से टाइम मत देना। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, बार बार इसे में फोकस करो। ठीक है, और हो सकता है इसके बाद और आपको कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।